ये आप लोग सोच रहा होगा, कंफ्यूज दुविधा में पड़ रहा होगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं और ये किस लिए कर रहा है। इससे पहले कि मैं इसके विषय में कुछ भी बोलूं, आप लोगों को ये एक छोटा सा क्लिप में दिखाना चाहूंगा। सियांग डैम को लेके मैंने तो पिछले 2 सालों से जितने भी जो आपका सियांग बेल्ट के जो लोग हैं, इंक्योंग से टूटिंग से लेके इंक्योंग से गेकू मरियांग से लेके पंगिन बोलेंग से लेके पासीघाट तक मैंने क्लियर कट कहा, इस चीज में क्लियर कट कहा कि सियांग में अगर जो भी प्रोजेक्ट लेने से जब तक पब्लिक हाँ नहीं बोलेगा, सरकार की ओर से ये बनने नहीं देगा। डे 1 से ही मैंने वही बोला। मैंने कहा डेमोक्रेसी में सबसे पावरफुल होता है आपका जनता। नदी आपका है, जमीन आपका है। प्रोजेक्ट के बारे में सिर्फ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ही नहीं, बल्कि दूसरा चाहे रोड प्रोजेक्ट हो, ब्रिज प्रोजेक्ट हो, सरकार का कुछ भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हो, जनता अगर ना बोलेगा, हम जबरदस्ती आके आपको रोकने वाला नहीं है। ये आप सब लोग जानते हैं। जैसे आपने सुना होगा, हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी, उन्होंने खुद गेकू पर आकर इलेक्शन जो चुनाव प्रचार होता है उसके दौरान इसी गेकू के प्लेग्राउंड पर आकर उन्होंने कहा था कि अगर यहाँ के इंडिजिनस पीपल ये डैम को अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई फोर्सफुल ऐसा इश्यू नहीं रहेगा कि अगर यहाँ के स्थानीय लोग नहीं मानते हैं तो जबरदस्त करवाया नहीं जा सकता है किसी भी गवर्नमेंट। इस तरह हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू के द्वारा कहा गया था। लेकिन अभी तक हमें देखने को मिला है कि प्रदेश की जो सरकार है उसकी तरफ से यहाँ की जो पब्लिक को प्रेशर दिया जा रहा है कि यहाँ पर सियांग मेगा डैम बनना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट का प्लानिंग है। इस पर यहाँ पर गेकू के और सियांग और अपर सियांग के जितने भी यहाँ इफेक्टेड एरिया है, जितने भी इफेक्टेड पीपल्स है, वो लोग आकर आज यहाँ गेकू पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं सियांग मेगा डैम के ऊपर। और यहाँ पर हम यहाँ के जो वुमेन सेल है उनके प्रेसिडेंट से भी हम कुछ बातें करने की कोशिश करेंगे कि सियांग मेगा डैम को लेकर वो लोग का क्या राय है। मैडम, आपको स्वागत है हमारे चैनल पे। हाँ, ये जो सियांग मेगा डैम जो प्रपोज कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल की तरफ से यहाँ सियांग नदी पर, तो उसको लेकर आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इस पर आपका क्या राय है और क्यों आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, आपसे सुनना चाहेंगे। हम जो प्रोटेस्ट करते हैं हम बिल्कुल नहीं मानता है। हम वोमेन वेलफेयर सोसाइटी से पर्सन है गेकू का, तो हम लोग सब एक्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल हम लोग अपोज है। और सियांग डैम बनने नहीं देगा, हम मर भी जाए, चाहे मेरा खून भी हो जाए, फिर भी हम नहीं छोड़ेगा सियांग के लिए, हम नहीं छोड़ेगा सियांग को। और सियांग डैम को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के द्वारा फोर्स किया जाए यहाँ पर डैम बनने के लिए, तो आप लोग यहाँ के जनता, यहाँ के पब्लिक होने के नाते आप लोग क्या करना चाहेंगे। हम लोग जितना भी करेगा, हम लोग खून भी देने के भी तैयार है हम लोग, लेकिन मगर हम लोग सियांग डैम बनने नहीं देगा। ऐसा भी गवर्नमेंट के द्वारा कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पे डैम बनेगा तो कुछ यहाँ के जो पब्लिक है उनको भी फायदा मिलेगा मैम, ऐसा भी उन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। नहीं, कभी पैदा तो हम मिल सकता है, फिर भी मेरा जनरेशन को पैदा मिल सकता है, फिर भी मेरा जनरेशन को मिल सकता है, लेकिन हमारा जनरेशन तो जनरेशन फिर हम लोग पैदा मिलेगा ही नहीं। इसलिए हम लोग नहीं मिला, हम लोग पैदा नहीं हो, हम लोग बनने नहीं देगा, दाम को बनने नहीं देगा, दाम को बनने नहीं देगा। मैम, एक सवाल ये यहाँ जब हम आए हमें सुनने को मिला कि गेकू टाउनशिप के अंतर्गत जितने भी दुकान है या फिर ऑफिस है वो सब आज क्लोज है, इसका विषय में आपसे थोड़ा सुनना चाहूंगा। जो हमारा गेकू का सब दुकान इसलिए खुल रहा है, बंद है कि सब यूनाइट है बोलते, हम लोग कॉर्पोरेट है, हम लोग सब दुकान में बंद हो, सियांग डैम बनने से हम लोग दुकान खोलने भी नहीं मिलेगा और सर्विस करने वाला भी खोलने नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग दुकान भी सब हम लोग का यूनिटी के लिए, हम लोग कॉर्पोरेट के लिए हम लोग सब दुकान, एक भी दुकान नहीं खुल रहा है। थैंक यू मैडम। ये जो वुमेन सेल के जो प्रेसिडेंट है यहाँ गेकू के, हमें सुनने को मिला है कि जो यहाँ के जितने भी शॉपकीपर्स है गेकू टाउनशिप के अंतर्गत, जितने भी शॉपकीपर है और जो बाकी जो ऑफिस है एक्सेप्ट मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी को छोड़कर जितने भी ऑफिस थे और साथ ही साथ जितने भी यहाँ पर दुकानें उनको क्लोज किया गया है, ये सपोर्ट दिखाने के लिए कि वो सब एंटी डैम के सपोर्ट में है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है, एंटी डैम के सपोर्ट में है। इस विषय को वो लोग दिखाने के लिए पूरा जितने भी दुकान है उसको क्लोज करके आज इस प्रोटेस्ट पर लगा हुआ है। आगे की खबर हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। आज के इस रैली को लेकर
आप लोग ऐसे खबर देखने के लिए बने रहना और देखते रहना अरुण भूमि। अभी ये एक बुजुर्ग है ना, वो शायद हमारे, अगर हम हिंदी से इसको प्रश्न करेंगे तो वो शायद ठीक से उत्तर नहीं दे पाएंगे, इसलिए हम कुछ यहाँ के लोकल डायलेक्ट से मैं इसे पूछने की कोशिश करूँगा कि सियांग डैम को लेकर इसका क्या सोच है। या ये नो हिम कपल होल सियांग हो गवर्नमेंट है सियांग असी होलो डैम मोल गेम नो हिम कपल में दूने मा ngorem toma काजू गिला लो लाजो ngorem toma गमा ngo dem he ko toru ri ngo kom hie hilam do kom hilom amie kom patoka ngo kom papo mu yam do amolega de takam ko amo de ao mang tania ao do amo mu to ko mang to ling mang ai डैम पुट ऑफ तोलंग मंगाई ngorem दलोक गवर्नमेंट होलो डैम को पुडोरो मलम ना इदुंग दलोक होगे इफेक्टेड ना हो डैम पुडो मलम ना इको हो अमिया हा डैम हम पुमोलांग का अमला पुना किधर हिम नो कपल पक ma ngodem dem kandan ko to mu chi ngokke ngore ai ngo ko to mi ando mai ngo ako pet pe lagi ai ngokke de do ni pula ta do ku mu so ni ta do hine mo bo ta do ngokke de nan le nyo mang ai ba bu le nyo mang ngo mo le ka pu nyo ai first time first ni nyo ko do meng no mo nyo ko do nyo ke hilom do nyo ke ne आए रहो यार तोमा बरो गाए to mang to mang चलिए, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो सियांग रिवर के ऊपर जो मेगा डैम प्रपोज किया है उसे वो बिल्कुल नहीं मानते हैं और उसकी तरफ से जितना हो सकता है इसे रोकने की कोशिश वो करेंगे, ऐसा उनका द्वारा हमें बताया गया है। सर, आप आज जो आप लोगों ने रैली ऑर्गेनाइज किया है, इसका मुद्दा जो ओरिजिनल जो आप लोगों ने मुद्दा रखा है वो सबसे पहले आपसे सुनना चाहेगा। आप लोग का जो डिमांड, मेन डिमांड, आज का जो मेन मुद्दा आप लोगों ने रखा है उसको सुनिए। थैंक यू अरुण भूमि और थैंक यू अपर सियांग न्यूज़। ये हम लोग का आज का रैली का मुद्दा ये है कि हम लोग का यहाँ में जितना सियांग डिस्ट्रिक्ट और अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट का बीच में जो डैम बनने जा रहा है उसको नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग गवर्नमेंट को यही दिखाना चाहता था कि हम लोग का यहाँ में कितना मेजोरिटी है, हम लोग का यहाँ का लोग, पब्लिक लोग क्या सोचता है, कितना आदमी तो कितना गाँव तो हम लोग का यहाँ में आज मतलब कौन सब गाँव में जितना भी है जो ये को दाम को बिल्कुल नहीं मानता है, तो उसके हम लोग दिखाने के लिए आया। इसका बाद आज इतना बारिश हुआ है, बारिश होने के बाद भी यहाँ में मोर देन मतलब 3-4,000 पब्लिक गैदरिंग हुआ है आज। इसका बाद हम लोग का और दूसरा ये मुद्दा ये था कि हम लोग का एबीके का जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है वो हम लोग का पब्लिक से कुछ कंसर्न नहीं करके उन लोग ने सर्वे को एनओसी मतलब हम लोग सर्वे को अलाउ करता है, सर्वे करने दीजिए बोल के उन लोग ऑर्डर दिया है। उसको हम लोग उसका बात को हम लोग नहीं मान के उन दोनों को रिजिग्नेशन देने के लिए आज का यहाँ में रैली में भी किया गया है। आपके हिसाब से ऐसे कितने गांव होंगे जो आज आप लोग के जो इस रैली को, इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने आया है, अपर सियांग और सियांग डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर? हाँ, हम लोग का यहाँ में 18 विलेजेस शायद आज आया है, आज यहाँ में प्रेजेंट हुआ है। और सर, जो एक स्टेटमेंट जो सियांग इंडिजिनस फार्मर फोरम के जो लीगल एडवाइजर है उसको लेकर हमारे जो प्रदेश के जो मंत्री है ओजिंग तासिंग जी, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है, उसको लेकर आपका राय जानना चाहेंगे, उस पर आपका क्या विचार है? हाँ। मिस बानू ताताक वो हम लोग का लीगल एडवाइजर है, वो लोअर दिबांग वैली से बिलोंग करता है, लेकिन उसको ये ओजिंग तासिंग जी ने, हम लोग का मंत्री जी ने बोला है कि वो ये थर्ड पर्सन बोला है। वो थर्ड पर्सन है, वो जितना भी सीट में जो काम करता है वो थर्ड पर्सन का डायरेक्शन लेके काम करता है, उसने कहा है। वो बिल्कुल गलत है। वो बानू ताताक को क्यों हम लोग यहाँ बुलाया है और वो हम लोग को क्यों सपोर्ट करता है? बानू ताताक एक आदी है, प्लस वो एक पढ़ा लिखा आदमी है, वो एक एडवोकेट भी है। इसलिए हम लोग यहाँ का सीट में सियांग इंडिजिनस फार्मर फोरम में उसको लीगल एडवाइजर के लिए उसको हम लोग चुना गया है। इसमें कोई दाव दला बात नहीं कि वो वहाँ का है, यहाँ आके नहीं करना है। वो ऐसे वो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बानू एक आदि लड़की है। आदि होके हम लोग का आदि को यहाँ में जितना भी अपर सियांग और सियांग डिस्ट्रिक्ट में यहाँ में ओनली आदि पीपल है, हम लोग का यहाँ में आदि आदमी है। वो सबको वो डूबते हो, पानी में डूबते हो और या रिपुजी बनते हो, वो देखने नहीं सकेगा और वो देखना भी नहीं चाहता है। तो एक्चुअली मेनली उसको हम लोग ने बुलाया गया है यहाँ पे, वो कुछ इंटरेस्ट होके नहीं आया। उसको हम लोग लीगल एडवाइजर में बुलाया है। इसका वो जो भी काम करता है वो हम लोग का कंसर्न में काम करता है। जितना भी जो भी कुछ नोटिस निकलेगा या कुछ ये बोलेगा, वो हम लोग का सीट से वो कंसर्न करके काम करता है। इसलिए हम लोग बानू का अगेंस्ट में बिल्कुल भी कोई भी आदमी नहीं बोल रहा है, वो हम लोग का लीगल एडवाइजर है बस। और सर, आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा, जिस जगह आज रैली हुआ है, जो जनरल ग्राउंड है, और जिस जगहों पर आज यहाँ के बुजुर्गों ने भाषण दिया है,
उसी जगह पर एक दिन ऐसा भी था कि हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है श्री पेमा खांडू जी खड़े होकर अब उसके चुनाव प्रचार में ये कहा गया था कि यहाँ की जो इंडिजिनस लोग हैं अगर वो लोग मना करेंगे सियांग डैम को बनने पर तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई फोर्सफुली यहाँ पर सियांग डैम बनने की कोशिश कभी नहीं करेगा। लेकिन आज के जमाने में देखने को मिल रहा है कि हमारे जो राज्य सरकार है और साथ ही साथ जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा लगातार यहाँ पर सियांग डैम बनाने की कोशिश की जा रही है। उसको लेकर भी आपसे थोड़ा सुनना चाहेंगे सर। जी, इसका बारे में तो क्या बोलेगा, हम लोग बोलने के लिए भी शर्म लगता है वो लोग को। अभी बोलने देखिए, में ऐसा लग रहा है कि सर जैसे हमारे हाँ। प्रदेश की जो मुख्यमंत्री वो अपना बात पर कायम नहीं रहते। नहीं है, नहीं, बिल्कुल कायम नहीं है। देखिए, वो उस समय में इलेक्शन था, मेरा ख्याल से ये बात को उन लोग इलेक्शन को लेके यूज किया है। इलेक्शन में आके वो यहाँ में जहाँ हम लोग आज एंटी दाम लोग यहाँ में भाषण देके यहाँ एंटी दाम का वो दाम का अगेंस्ट में जितना प्रोटेस्ट करके आज बैठा है, इसी स्टेज में हम लोग का चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर ने आके बोला था कि यहाँ का पब्लिक जब तक नहीं मानेगा नहीं होगा, दाम नहीं बनेगा, ऐसे बोला है। और जो पेमा खांडू बोलता है वो हम करके दिखाता है, वो ऐसे बोला है। ऐसा बोल के वो इलेक्शन को शायद जिताने के लिए क्या होगा, इलेक्शन में आके वो जूता भाषण देके हम लोग का पब्लिक को वो गुमराह किया है। इसके लिए वो अच्छा नहीं लगता है हम लोग को, वो ऐसे नहीं करना चाहिए। जैसे वो भाषण दिया था उसका जैसे अभी भी पूरा कंटिन्यू होना है। जैसे हम लोग का यहाँ का पब्लिक लोग डैम को नहीं चाहता है तो वो नहीं चाहता है तो नहीं करेगा बोला है, अभी भी नहीं करना चाहिए। हाल ही में पेमा खांडू ने कहा था कि जो प्रोजेक्ट इफेक्टेड लोगों से बात किया, इसका कंपनसेशन भी दे चुका है, वो कैसे रिगार्डिंग क्या कहता है? जी, ये एक्चुअली उसका एक वीडियो है, अब मेरा पास भी है, सबका पास है वो वीडियो। उसको हम लोग का सियांग डैम का बारे में हम लोग का वो तकम सोनिया जी ने, वो अरुण भूमि का जो डायरेक्टर है, उसने पूछा था। तो उसका इंटरव्यू में पेमा खांडू जी ने बोला है कि हम लोग पब्लिक का साथ मीटिंग हो चुका है, पब्लिक मीटिंग करके इसका बाद हम लोग ये कॉम्पेंसेशन भी ऑलरेडी दे चुका है बोला है। तो वो किसको कॉम्पेंसेशन दिया होगा कि कौन सा पब्लिक को वो पब्लिक मीटिंग में हम लोग डैम बनाएगा बोल के किया होगा, उसका एक्चुअली हम लोग अभी तक मालूम नहीं है। वो सेकने से उसको हम लोग को क्लियर कर देना है पब्लिक को। पब्लिक का आगे वो खुद आके यहाँ में और ये बोलेंग और गेको में बोला है कि जब तक पब्लिक नहीं मानेगा तो हम लोग नहीं करेगा। तो अभी वो मीडिया में हम लोग उसका शॉर्ट वीडियो दिखा दिया है जो हम लोग का तकम सोनिया का साथ है, उसमें वो क्लियर कट बोला है कि हम लोग यहाँ में कॉम्पेंसेशन भी दे चुका है, पब्लिक मीटिंग हो चुका है, ऐसे बोला है। ये बिल्कुल गलत है। और मेरा नाम तागोरी मिस है एंड मैं ईटानगर पे यूपिया कोर्ट में प्रैक्टिसिंग मैं वहाँ पे कर रहा हूँ। और फिलहाल मैं यहाँ का जो डेली जो ऐसे शिप जो ऑर्गेनाइज किया गया है, इसको पार्टिसिपेट करने के लिए मैं ईटानगर से कल रात निकल के सुबह पहुँचा हूँ। तो आज देखा है, लोगों का देखा है, ये लोगों का बस्ती वाला लोग का सेंटीमेंट, इमोशन सब कुछ मैंने आज अपने आंखों से देखा है। फर्स्ट टाइम मैं यह ऐसे रैली में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, पार्टिसिपेट किया है। तो आज बारिश था, ऐसे मौसम में भी इतना बस्ती से दूर दर से लोग आए थे, आके अभी चले भी गए। तो ये सब देख के मुझे 100% कंफर्म है, लग रहा है कि बस्ती वाला जो है ये जो सियांग डैम का बारे में सियांग को मतलब मानता नहीं है, एग्री नहीं है। तो पब्लिक जो अफेक्टेड पार्टी, जो जिसका जमीन जाएगा, जिसका घर जाएगा, वो आदमी लोग जो ओनर्स है, वो लोग को कॉन्फिडेंस में नहीं लेके, वो लोग का साथ क्लोज डिस्कशन नहीं करके ये जो गवर्नमेंट जो है प्रपोजल रख रहा है, ये गलत है। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र देश में, समाज में ये गलत प्रक्रिया, एक गलत मैसेज जा रहा है। क्योंकि ऐसे लॉ अबेडिंग सिटीजन, पार्टिकुलरली में एक कानून का बैकग्राउंड होने के नाते मैं यह दिख रहा है, ये जो आज सुनाई दे रहा है कि ये लोग से जितना बस्ती वाले लोग का सेंटीमेंट का भाषण से मैं पता चला है कि यहाँ में कुछ भी प्रॉपर चैनल से नहीं हो रहा है। इवन तो यहाँ का देश का या राज्य का मुख्यमंत्री जी पेमा खांडू जी, उन्होंने बार बार जहाँ गया वहाँ पे, जैसे पांगन में गया है, ठीक यही जगह में, यही जमीन से जनता को सामने, जनता के आगे में क्लियर कट खुद बोला है, दैट इज रिकॉर्ड है, खुद बोला है कि जनता चाहेगा तो
नहीं सहेगा तो ब्रिज क्या या दाम क्या है? वो ब्रिज तक भी नहीं बनेगा, बस जनता कभी वो सरकार फोर्स करने वाला नहीं है। क्लियर कट, दैट इज रिकॉर्डेड। अभी ऐसे बोलने के बाद तो विश्वास, जनता जो उसको विश्वास किया, वोट दे दिया। तो अभी बोल रहे कि सुनाई दे रहे कि ये डिफेंस के लिए, वो चाइना के अगेंस्ट में डिफेंस के लिए। क्या उस समय में डिफेंस नहीं था क्या? अभी का डिफेंस कैसे करके वो क्या है? अरे सरकार कमिटमेंट होना है जनता का आगे में, जनता का इमोशन, जनता का सेंटीमेंट के साथ में ऐसे मजाक जैसे नहीं करना है। क्या ऐसे सरकार को चलेगा? सरकार को विश्वास करना है, सरकार विश्वास गेन करना है जनता से। तो जनता का सेंटीमेंट, जनता का इमोशन, उसको जिस एरिया का जो विधायक लोग है रिप्रेजेंट करता है, बस्ती वाला लोग का साथ मिल के कॉन्फिडेंस में लेके उसको असेंबली में ले जाना है। यहाँ में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। कौन सा बस्ती में, कौन सा जगह में यहाँ का मंत्री लोग, यहाँ का जो विधायक लोग बस्ती में ये दाम का बारे में कन्विंस करने के लिए कोशिश किया है? आज तक रिकॉर्ड नहीं है। ये लोग का वही बोल रहे कि एबी के एनओसी दिए उसी ग्रंथ से। अरे एबी के को पूछिए, तातुम लिबंग जी, ये विजय तारम, ये लोग से पूछिए कौन से बस्ती में गया है जो दाम के लिए, वो हियरिंग के लिए कब कंडक्ट किया है? मैं अपना कान काट देगा। मैं ये रैली का, ये दाम का बारे में एक शब्द भी बोलना मैं बंद कर दूंगा। ये एसी में रूम में बैठ के 2-3 आदमी बैठ के डिसीजन रेजोल्यूशन पास, ये लोग मीटिंग लेके ऐसे एनओसी दिया ही बोलता है। वो लोग का वजह से आज ऐसे देश, हमारा जो आदि समाज समुदाय, यहाँ का ट्राइबल लोग, यहाँ का वो जो क्या बोलता है अफेक्टेड पार्टी लोग, इतना वो मेंटल प्रॉब्लम मिल रहा है। अरे रिकॉर्ड कहाँ है वो लोग कब? अब आज भी आप खुद ही आप लोग सुने हैं, ये जो बस्ती वालों के एबी के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी खुद बोल रहे हैं मीटिंग ने कंडक्ट नहीं किया है। तो उन लोग से कंडक्ट नहीं किया, बस्ती में नहीं किया, सच्चे जो जमीनी हकीकत को सरकार में नहीं रख के वो ऐसे कैसे बोल सकता है? इसलिए मैं एबीके के बारे में भी वही हमें बोलना चाह रहा है। ये एबीके जो नाम से, एबीके का नाम से एक दो आदमी जो है बदमाशी कर रहा है, डबल पेश हो रहा है, कभी एंटी भी होता है, कभी पोरो भी होता है। नियत, जिसका नियत साफ नहीं है उसका बात कैसे सरकार सुनेगा? सुनना है तो जो नियत साफ बोला आदमी का साथ में कम से कम भेज के तो देखिए, सुनता है कि नहीं सुनता है। ये लोग का वजह से उल्टा प्रॉब्लम हो रहा है हमें, एक तरफ से देखा जाए तो इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। ये जो दाम जो अभी प्रपोजल गवर्नमेंट का तरफ से बहुत कोशिश हो रहा है, मतलब इनडायरेक्टली एक दोहराने के लिए भी कोशिश हो रहा है। जैसे बस्ती वाला का जो गाँव लोग को या ये लोग को नौकरी, जो गवर्नमेंट सर्वेंट लोग को सोशल मीडिया में कहीं में जो ऐसे वो निकालो, कभी वो ऐसे नहीं लिखना है, सीसीएस दाम का अगेंस्ट में नहीं लिखना है बोल के शो कॉज नोटिस इशू हो रहा है बोल के मैं सुनाई दे रहा है। पता नहीं कितना तक सच है। अगर ये सच है तो वो तो गलत है। वो ओपन अगर ऐसे कोई मूवमेंट होते हैं वो अलग बात है, ऐसी टाइप से। लेकिन वो धरा दंगा के अभी जबरदस्त कोशिश हो रहा है। रात को वो ये के लिए ड्रिलिंग के लिए भेजता है, बोलता है अरे यार गवर्नमेंट सरकार चलाने वाला, दिल खुल के आई है, हिम्मत भर के आई है, क्यों चुप चुप के काम करेगा? सरकार आप मेरा बाप है, मेरा पिताजी है। अरे आप अपना बेटा बेटी लोग का साथ में आप ऐसे कैसे चलेगा? कब तक ऐसे चलेगा? इसलिए सरकार का नियत ठीक होना है, साफ होना है। और मैं ये कहीं चाइना का वो कहीं का नहीं है, आप ही का आदमी है, आप ही को, आप लोगों को ये सुनने वाला लोग है। तो इसलिए ये जो तरीका आप लोग जो हो रहा है, ये तरीका से मेनली अभी जो है जनता जो है आक्रोश है, गुस्सा है। ये तरीका जो है वो पसंद नहीं है। अगर इसी तरीका से आगे ले जाएगा तो कल को ये बस्ती वाला लोग भी अभी जैसे अभी पीसफुली प्रोटेस्ट हो रहा है इन डेमोक्रेटिक वे, कितना दिनों से प्रोटेस्ट हो रहा है, उन लोग का बस 5 पैसा भी नहीं, फिर भी इतना कष्ट हो के बारिश से भी होके डेमोक्रेटिक वे से पीसफुल से अभी गवर्नमेंट को ये हो रहा है, अपील कर रहा है, कन्विंस हो रहा है। लेकिन ऐसे उसको नहीं सुन दे के जबरदस्त करेगा, कल को बस्ती वाला लोग भी रिटेलिएशन के लिए करेगा, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम निकलेगा, हु विल टेक दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी? Will that will be taken by that ABK president secretary who are having the double face? या पेमा कांडू आप वो रेस्पॉन्सिबल लेंगे? इसलिए मेरा सरकार से मेरा अपील भी है और मेरा एक ये क्या बोलते हैं सीधा एक सुन्नती एक चैलेंज टाइप नेचर भी है कि अभी ऐसा आप करके देखिएगा, ये तरीका से बिल्कुल नहीं सीखेगा। कल को हम एक सीधा दावे के साथ मैं बोल सकता है यहाँ में ब्लादिज्म होने वाला है।
मैं सीधा मैं सरकार से बता रहा हूँ, इस तरीका से होगा तो ब्लादिज्म होगा, और वो जो है जनता का तरफ से शुरू नहीं होगा। वो गवर्नमेंट जो है इनडायरेक्टली सरकार को एक या जनता लोग का प्रवक हो रहा है, वो तरीका गलत है। ये लोकतंत्र में ऐसा हम लोग को ये सब इनकरेज नहीं करना है। तो इसके बाद में एक ये भी मैं गवर्नमेंट से अनुरोध करता है, ये जो अभी जो हो रहा है, अगर सच में अगलू चाहिए बस्ती वाला लोग का, यह फार्मर्स फोरम लोग को बात करके देखिए। मैं इस पर पर्सन तो नहीं है, लेकिन मेरा एक ये सुझाव है, ये तरीका से होगा तो ये दोनों क्लास होगा, ये तरीका वो कल को रिजल्ट ठीक नहीं होगा। तो इसी शब्दों के साथ मेरा ये दाम का बारे में मैं यही क्षमा करता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।